हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, आत्मा के अनुसार चले, जैसे कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 के 7-23 में लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने कहा कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ। आप अगर देह के अनुसार जिएंगे तो बाइबल कहती है कि आप शर्मिंदगी पाएंगे। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ, ताकि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं। आप अगर एक मसीही हैं तो आपकी विश्वासी होने की एक कुर्सी है। सभी को पता है कि आप एक विश्वासी हैं और हर रविवार को परमेश्वर का प्रचार सुनने के लिए चर्च में जाते हो। पर एक दिन आपको गुस्सा आया और आप अपने मोहल्ले में गालियां निकाल रहे हो। इसका मतलब कि आप अन्य जाति लोगों में एक गलत उदाहरण हो। आपके जीवन के कुछ चमत्कार, कुछ काम, कुछ चंगाई, कुछ परिवारों का उद्धार तब होता है जब आप अपने शरीर पर काबू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसके कामों को करें, उसका नाम लोगों तक पहुंचाएं। एक विश्वासी भी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वह दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वह लोगों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे होंगे। लेकिन जिसका शरीर वश में नहीं, उसका जीवन भी वश में नहीं होगा। जिसके हाथ पांव और आंखें वश में नहीं होंगी, उसका पूरा जीवन अव्यवस्थित होगा। वह लोगों के लिए एक अच्छे उदाहरण नहीं बन सकता। परमेश्वर ने कहा, अगर तू अपने शरीर को वश में कर लेगा तो तू निकम्मा नहीं होगा, बल्कि फल लेकर आएगा। आपका इस दुनिया में आने का पहला मकसद यही है कि आप परमेश्वर के कामों को कर सको, सुसमाचार का प्रचार कर सको। मान लो कि किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो गई और वह पूरे दिल से प्रभु के कामों को कर रहा है, तो उस बीमारी को उसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इसका जीवन मेरी महिमा के लिए है। लेकिन जब एक व्यक्ति गलत कामों को करेगा, शराब पिएगा, तो वह अपनी आत्मा को अंदर से बुझा देगा। तब उसके द्वारा प्रचार होना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर का प्रचार करना परमेश्वर ही सिखाता है। प्रचार करने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर से हर रोज प्रार्थना करें और पूरी पवित्रता से परमेश्वर में बने रहो, ताकि आप शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाएं और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सकें। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने शरीर पर काबू करूँगा, ताकि मेरा शरीर आपके कामों को करने में रुकावट न बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।